इवन कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सेशन लेके आए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी सफाई कर्मचारी यानी कि सेंट्रल बैंक सीबीआई की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज का ये सेशन आप सभी के लिए यानी कि सफाई कर्मचारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन को प्रत्याश्रित किया किस वर्ष किया था? जो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन कौन से वर्ष किया था? तो दोस्तों ये 1919 में हुआ था। कब? 1919 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कौन से सन में हुआ था दोस्तों? तो ये 14 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब? 14 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कौन सी जगह पे और कौन से राज्य में हुआ था, तो मेरे दोस्त ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पर जनरल डायर ने यहाँ पर अपने जो उनके सिपाही थे उन्होंने दोस्तों उन्हें आदेश दे दिया गया था कि वहाँ पर जाओ और वहाँ पर एक सभा चल रही है, वहाँ पर जाके आप सभी लोग गोलियाँ चला दो। तो ये 14 अप्रैल 1919 की ये घटना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? जो 1911 तक बिहार है दोस्तों वो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो दोस्तों ये बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। 1911 तक जो बिहार था दोस्तों, बिहार राज्य जिसकी राजधानी पटना है, वो 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो अलीगढ़ में स्थित है दोस्तों मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसके संस्थापक कौन थे? तो ये दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। किसने? सर सैयद अहमद खान ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? जो चोरी चोर हत्याकांड हुआ था दोस्तों वो किससे संबंधित है, यानी कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो ये असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या स्वदेशी, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो दोस्तों ये चोरी चोर हत्याकांड है, तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। किससे? असहयोग आंदोलन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि जो चोरी चोर हत्याकांड है वो कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों ये होम रूल। कौन सा था दोस्तों? होम रूल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन, जो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था हमारे भारत में, उस समय भारत में सबसे लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? होम रूल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है? जो हमारे भारत में सबसे पहला और सबसे पुराना जो शहर है कौन सा है? तो दोस्तों ये हड़प्पा ये सबसे पहला खोजा गया और सबसे पुराना शहर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हड़प्पा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे। जो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग थे वो विश्वास रखते थे, तो किस चीज में? तो ये मातृ शक्ति में। किसमें? मातृ शक्ति में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जो आर्य का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन, ये आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, श्रेष्ठ यानी कि या
कुलीन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को दोस्तों बता दूं, अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। जो आपका एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है, और फरवरी में दोस्तों मान के चलिए ये 20 फरवरी के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, और बहुत ही जल्दी आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, साथ साथ रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखें, जिससे आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो पाए। अगर आप रिवीजन ना करेंगे तो आप जो एग्जाम है बिल्कुल भी कुछ बेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से दोस्तों रिवीजन भी करते रहें। और दोस्तों द आज स्टडी पॉइंट पे सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे आप चेक करके चैप्टर वाइज दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। दोस्तों ऐसी कौन सी फसल थी जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये चावल, गेहूं, तम्बाकू या ये सभी? तो दोस्तों तम्बाकू। दोस्तों वैदिक काल के लोगों को तम्बाकू का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। क्या? वैदिक काल के जो लोग थे उन्हें तम्बाकू का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, जो वैदिक गणित का दोस्तों महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये शुल्ब सूत्र। कौन सा दोस्तों? शुल्ब सूत्र, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? कौन से वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये वेद कितने होते हैं। तो 4 वेद हैं दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो दोस्तों कौन से वेद में संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों ये ऋग्वेद में। कौन से? ऋग्वेद में संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, आपको मैंने अभी बताया था, तो बताइएगा एक बार हमें कमेंट बॉक्स में, जो मैंने अभी आपको वेद बताए थे वो कितने हैं। तो दोस्तों कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कितने? 4, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? जो ऋग्वैदिक आर्यों का दोस्तों मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? शिक्षा, पशुपालन, कृषि या व्यवसाय? तो दोस्तों जो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य कार्य है दोस्तों पशुपालन। क्या? पशुओं का पालन करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? जो भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ है वो किसे कहा जाता है, यानी कि कौन से ग्रंथ को? तो ये साम वेद को कहा जाता है। किसको दोस्तों? साम वेद को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? बताइएगा आप सभी लोग। तो ये मनु, ये प्रथम विधि निर्माता थे। कौन थे दोस्तों? मनु। इन्हें याद रखें आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त, जो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? जो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों ये श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा है दोस्तों? श्रीमद् भागवत गीता। ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। जो ऋग्वेद में संपत्ति का दोस्तों प्रथम रूप है वो कौन सा है? तो ये गोधन है। कौन सा? गोधन, यानी कि ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि प्राणों की संख्या कितनी है? जो प्राण है दोस्तों उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये प्राण कितनी है? 18 प्राण हैं और 4 वेद हैं। तो आप सभी लोगों को ये ऐसे क्वेश्चन पता होने चाहिए, ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो कितने प्राण हैं दोस्तों? 18, और वेद कितने हैं? 4। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो दोस्तों ये किसकी उपासना था? तो ये प्रकृति की। किसकी? प्रकृति की, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों ये इंद्र देवता के लिए। किसके? इंद्र देवता के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित थे? जो शुल्ब सूत्र थे दोस्तों वो कौन से विषय से संबंधित थे? तो दोस्तों ये ज्यामिति से। किससे? ज्यामिति विषय से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? जो अस्तोमा सदगमय है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। जो अस्तोमा सदगमय और तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय, तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये ऋग्वेद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धर्मशास्त्रों का भू राजस्व की दर क्या है? जो धर्मशास्त्रों की भू राजस्व की दर क्या है दोस्तों? तो ये 1/6, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं? जो प्राचीन भारत में दोस्तों निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता है। किसको? स्वर्ण आभूषण को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। जो योग दर्शन के दोस्तों प्रतिपादक हैं वो कौन से हैं? तो ये पतंजलि। जो योग दर्शन के प्रतिपादन दोस्तों सबसे पहले किसने किया था? तो ये पतंजलि, यानी कि बाबा रामदेव ने। जो बाबा रामदेव हैं वो पतंजलि के संस्थापक, और उनका जो मुख्य टारगेट रहता है योग दर्शन, यानी कि योग दर्शन का यानी कि प्रतिपादन किया था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? जो उपनिषद पुस्तकें हैं दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो ये दर्शन से है। किससे? दर्शन से, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वाणिज्य नदी है। तो ये कौन सी है दोस्तों? ये सिंधु नदी है। कौन सी? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वाणिज्य जो नदी है वो कौन सी है? सिंधु नदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो कर्म का सिद्धांत है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो ये मीमांस से। किससे? मीमांस से संबंधित है। किसका? कर्म का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी है? जो वैदिक युग में दोस्तों प्रभावित प्रणाली है वो कौन सी है? तो ये गणतंत्र है। कौन सी? गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को जरूर से जरूर लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। अब आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, द आजा स्टडी पॉइंट पे आपको वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए कई बार बताया, क्योंकि जो आपके एग्जाम है वो फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, जिससे आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई। अगला क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो बताइएगा आप सभी लोग, जो हड़प्पावासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कौन? हड़प्पावासी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? जो सिंधु सभ्यता का दोस्तों ऐसा कौन सा स्थान है जो हमारे भारत में स्थित है? तो ये लोथल, ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थान है। क्या? लोथल, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? जो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को दोस्तों वो क्या कहा जाता है? ये ग्राम भोजक। क्या दोस्तों? जो ग्राम के मुखिया को दोस्तों ये पाली ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? जो नंद वंश के दोस्तों संस्थापक वो कौन थे? तो ये महानंदिनी ने नंद वंश की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? जो सिकंदर थे दोस्तों उन्होंने हमारे भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये 326 ईसा पूर्व में। कब? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जो नंद वंश के अंतिम सम्राट वो कौन थे दोस्तों? तो ये घननंद। जो नंद वंश के अंतिम सम्राट थे वो कौन थे? नंद वंश, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये
लिच्छवी, किसके? लिच्छवी के द्वारा घोषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो ये कौन था दोस्तों? ईरानी शासक, या इसने हमारे भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, यानी कि अपने अधीन कर लिया था, तो ये डेरियस, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है दोस्तों, वो किसका है? तो ये बौद्धों का है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, किससे? बौद्ध धर्मों से, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छे से तैयारी करते रहें। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि दोस्तों फरवरी में आपका जो एग्ज़ाम है वो, अब जो आपका टाइम है बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच रहा है, तो इसलिए आप अपना रिवीजन भी करते रहें साथ साथ, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाए। दोस्तों जी जान लगा दीजिएगा, कहते हैं ना, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, तो कहते हैं तो या फिर दोस्तों आप पूरी अपनी जान लगा दो या फिर जाने दो। अब आप समझ गए होंगे, कहते हैं ना कि सफलता एक दिन से नहीं मिलती, बट एक दिन मिलती जरूर है। तो आप सभी लोग अगर कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे तो जो सफलता है वो आपको अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है, अच्छे से मेहनत करते रहें। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कौन से शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल ने, किसने? ये धर्मपाल, ये बौद्धों का एक शासक था, उन्होंने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, किसके? बौद्धों के लिए, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग है दोस्तों, उन्होंने किस वर्ष हमारे भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये 1398 ईस्वी में, कब? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सी सन थी दोस्तों? ये 1398 ईस्वी। दोस्तों ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप सभी लोग याद रखें। तो अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बताइएगा आप सभी लोग, जो लोधी वंश था दोस्तों उसके संस्थापक कौन थे, यानी कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये बेलोन लोधी, सिकंदर लोधी या फिर इब्राहिम लोधी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बेलोन लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी, किसने? बेलोन लोधी ने, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? जो महमूद गजनवी था दोस्तों, वो कौन से वंश का शासक था? तो दोस्तों ये यामिनी वंश का शासक था, किसका? यामिनी वंश का शासक था, कौन? मोहम्मद महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य की खोज किसने की थी? जो शून्य की दोस्तों खोज है वो किसने की थी? तो ये आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, किसने? आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों ये कौशाम्बी। कौन सा था दोस्तों? कौशाम्बी। ये विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था, यानी कि ऑप्शन 20 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये मेगास्थनीज ने, किसने? मेगास्थनीज ने दोस्तों हमारे भारत पर सबसे पहले हमारे भारत का दौरा किया था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो दोस्तों ये हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है, किसको? हर्षवर्धन को, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? जो हर्षवर्धन ने दोस्तों अपने सबसे पहली अपनी धार्मिक जो सभा है वो कहाँ पर की थी? प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा या पेशावर। तो दोस्तों यानी कि इन्होंने प्रयागराज में हर्षवर्धन ने अपनी सबसे पहली धार्मिक सभा का गठन किया था, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा हीर कुल का संबंध है, तो ये किससे है दोस्तों? तो ये हूड से है, किससे?
ऊढ़ से, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? जो बाणभट्ट थे दोस्तों वो कौन से राज दरबारी के कौन से सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट। तो ये हर्षवर्धन के दरबारी थे। कौन? हर्षवर्धन के दरबारी थे। कौन? बाणभट्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट व्यू से, सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 के पॉइंट व्यू से, कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। जो बाल विवाह की दोस्तों जो प्रथा है वो कब आरंभ हुई थी? तो ये गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, यानी कि दोस्तों बचपन में ही शादी करने की जो प्रथा थी वो आरंभ हुई थी किस काल में दोस्तों? गुप्त काल में। तो आप सभी लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन करिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? जो सोने के दोस्तों सबसे अधिक जो सिक्के थे वो कौन से काल में जारी किए गए थे? तो दोस्तों ये गुप्त काल में। कहाँ पर? गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी किए गए थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस गुप्तकालीन शासक ने कविराज कहा था? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था दोस्तों? तो ये समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज के नाम से भी जाना जाता था। किसके? कविराज के नाम से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? जो गुप्त राजवंश है दोस्तों वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये साम्राज्यवाद, कला एवं स्थापत्यवाद, या फिर राजस्व एवं भूमिकर, या फिर यह सभी? तो दोस्तों कला एवं स्थापत्य, कला एवं स्थापत्य दोस्तों ये गुप्त राजवंश के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? जो मुजरिस था दोस्तों वो कौन से राज्य का प्रमुख एक बंदरगाह था? तो बताइएगा आप सही लोग, जो मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये चेर का प्रमुख बंदरगाह था। कौन? मुजरिस। दोस्तों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के सेशन का वहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर आप सभी को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों द अजय स्टडी पॉइंट पर सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के लिए दोस्तों एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप वीडियो बाय वीडियो देख सकते हैं और अपने एक नोट्स बनाते रहें, जिससे आपकी जो तैयारी है एक बेहतर तरीके से हो पाए और जो आपका एग्जाम है वो क्वालिफाई हो पाए। क्योंकि अब आप सभी लोगों को पता है अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो आपका एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है। तो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।